अध्याय 14 का श्लोक 15। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते, रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते, तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनि सुजायते, रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते, तथा प्रलीनः तमसि मूढ़योनि सुजायते। ये जन्म बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 14 अध्याय में 15वें श्लोक में, ये जन्म बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक बार ये जन्म चला गया ना, फिर दोबारा जो है मिलने वाला नहीं। मतलब ये जो मौका मिला है ये तो दोबारा नहीं मिलेगा ना। मिलेगा तो फिर से हम लोगों को वही माँ के गर्भ से लेकर अभी तक, जब तक ज्ञान नहीं आए तब तक हमको इसी तरह, और तब तक हो सकता है फिर से 40 साल 50 साल उम्र चला जाए, फिर से मेरे जैसा कोई आदमी आपको भेंट ना हो। भेंट होगा तभी तो फिर इस लाइन में आएंगे ना। तो 40-50 साल क्या होगा, इसी तरह से जिंदगी जो है दुख भोगना पड़ेगा, सुख भोगना पड़ेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे बताया रजसि प्रलयम गत्वा, 3 गुण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो यहाँ पर रजोगुण के बारे में बताया जा रहा है। तो रजसि प्रलयम गत्वा, जो रजोगुण के साथ जिनका विलय होगा, जो मरेंगे, कर्म करते 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 जो लोग मरेंगे, वो कर्म जो है चाहे आध्यात्म का हो चाहे सांसारिक जीवन का हो, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कर्म क्या है, वो क्या है सबसे बड़ा कर्म? मुक्ति। तो रजोगुण वाला आदमी मुक्ति पाने के लिए तो कर्म नहीं करता है। रजोगुण वाला सांसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन के सांसारिक रिसोर्सों को खोजते खोजते कर्म करता है, ठीक है। वो भी कम से कम ठीक है, क्योंकि वो भी व्यक्ति फिर से मनुष्य का जन्म पाएगा। जो कर्म में पढ़कर, ठीक है, जो कर्म करते हुए अपने जीवन को समाप्त करेगा, वो फिर से मनुष्य का जीवन पाएगा। किस लिए पाएगा? फिर से मौका उसको मिलेगा कि कम से कम अब तो अध्यात्म में आ जाइए, अब तो अपने जिंदगी को मुक्ति दिलाने का प्रयास करिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, तो उसको जो है फिर से कर्म करने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि वो रजोगुण के साथ कर्म करते हुए मरा है, तो फिर से वो कर्म करने के लिए जन्म लेगा। लेकिन तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनि सुजायते, लेकिन जो तमोगुण वाला व्यक्ति लोग है, ठीक है ना, जो तमोगुण से लोथपोथ है, सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसे जो जिंदगी को बिता रहा है, उनका क्या होगा? मूढ़ योनि सुजायते। क्योंकि ये तमोगुण वाला जो स्वभाव है, ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है, ये जानवरों का स्वभाव है, ये कीट पतंगों का स्वभाव है। और मनुष्य भी अगर तमोगुण से जिंदगी बिता लेगा ना, तो मरने के बाद फिर से कीट पतंग मूढ़ योनि सुजायते। मूढ़ योनि वो योनि जिसमें क्या होगा? नीचे की योनि, मनुष्य का जन्म नहीं, दूसरे योनियों में उसको जाना पड़ेगा। और दूसरे योनियों में जाने का मतलब क्या है? मनुष्य का जन्म में सोचिए इतना दुख, इतना तकलीफ है, तो उनका योनि में कितना तकलीफ है। दूसरे के पत्तल को चाटना पड़ता है, नाली में सो जाना पड़ता है, हाँ? है कि नहीं? हम लोग वहां से आ गए हैं, हम लोग वहां से आ गए हैं, तो फिर वहां जाने का क्यों चेष्टा कर रहे हैं? ये चेष्टा ही है, ये चेष्टा ही है। तमोगुण में पड़े रहना, हाँ, तामसिक खाना खाना, तामसिक व्यवहार करना, गाली गलौज करना, हाँ, असो के पड़े रहना, आलस्य करना, दूसरे के पैसे के ऊपर खाना, ये सब क्या है? तमोगुण का स्वभाव है। और ऐसा जो करेगा तो उसको क्या होगा? कीट पतंग कुत्ता बिलाई सुअर अनेक गुण प्रजाति आचे, उन लोग का काम क्या है? खाया पिया सोया, और कुछ करना है? अधोगति। यही है मूढ़ योनि। मूढ़ योनि का मतलब क्या है? वो योनि जिसमें आपका बुद्धि नहीं होगा। यहाँ तो बुद्धि मिला हुआ है। किस लिए बुद्धि मिला हुआ है? बुद्धि इसलिए मिला हुआ है ताकि आप ध्यान कर सके, ध्यान करके स्वयं को मुक्त कर सके, राइट। तो रजसि प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनि सुजायते। यहाँ किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। किछु किछु मने यदि कोनो प्रश्न थाकले जिज्ञेस करो, क्योंकि पूछेंगे नहीं ना तो आपका क्लियर नहीं होगा। ऐसे मैं बताया, हो सकता है क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी पूछिए।
हाँ फिर से बोलिए, जोर से थोड़ा बोलिए। अच्छा, ये जीवन अगर कोई समाप्त करेगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रजोगुण से समाप्त करेंगे। अगर रजोगुण से समाप्त करेंगे, रजोगुण का आदमी करता क्या है? कर्म करता है, संसार का कर्म करता है, रात दिन कर्म करता है, लेकिन उस कर्म के साथ में अगर उसको मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य ये है कि हम ये कर्म कर रहे हैं ताकि कभी हमको मौका मिल जाए कि हम ध्यान में भी जा सके और स्वयं को मुक्त कर सके, तो उसका फिर से क्या चीज का जन्म होगा? मनुष्य। ठीक है। और अगर आप रजोगुनी नहीं है तो कौन सा गुनी है? तमोगुनी है। और तमोगुनी में अगर शरीर त्यागेंगे तो क्या होगा? बैक गियर में जन्म हो जाएगा। बैक गियर का मतलब कुत्ता, बिल्ली, सुअर, एनिमल और क्रेचर में